केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं ट्रिब्यून से जुड़े हुए, और प्रोफेसर राकेश बटब्याल हैं जेएनयू से। प्रसाद साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि मेरी तो इसमें कोई जानकारी नहीं है, जो अखबारों में चीज़ें छप रही हैं उसी के आधार पर देखा और पेश किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिल्म से राजनीति के बारे में उनके ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के बहुत किस्से मिलते हैं सुनने को, पर मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन से राजनीतिक फैसले हैं, ये फ्रीबीज जो मुफ्त में पंखा, घड़ी, मंगलसूत्र बांटने के अलावा वो कौन से बड़े राजनीतिक फैसले हैं जिसने जयललिता को 35 साल तक तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता बनाया? उनकी जो एक सोच, सबसे अहम सोच जो बताई जाती है शुरू से, कि गरीब का प्लेट खाली ना हो, रात को 2 रोटी मिले या चावल जो उनको पसंद हो खाने को मिले। यही सोच उनको बहुत ज़्यादा चिंतित करती थी और यही सोच के तहत उन्होंने जितने भी फैसले लिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे उसको अम्मा कैंटीन जो कुछ साल पहले जब शुरू किया, और अम्मा के नाम पे चाहे सीमेंट हो, पानी हो, नमक हो, और ये फ्रीबीज का भी जिस तरह से हम पत्रकारों में एक तरह से एक स्केप्टिज्म होता है, इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, आप ये देखिए, एक महिला होने के बाद उनकी कोशिश रही है कि चाहे वो ग्राइंडर हो या शादी के वक्त मंगलसूत्र में सोना का दान हो या पालना का जो उन्होंने स्कीम चलाया, वो पूरी कहीं ना कहीं महिला के साथ जो कष्ट होता है घर चलाने का, एक गृहिणी के साथ जो परेशानियां होती है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश रही। तो ये सारी स्कीम्स आप उस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि, और यही वजह होगी कि महिलाओं के साथ उनका जो संवेदना रही और महिलाएं सबसे ज़्यादा उनके साथ जुड़ी रही। और हाल फिलहाल में कोई स्टैटिस्टिक्स जो निकल के आई है, उसमें ये बताया जाता है कि तमाम सारे भारत के राष्ट्रों में के अगर आप आंकड़े देखें कि तमिलनाडु ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ की महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज या क्राइम हुआ है वो सबसे कम दर्ज हुआ है। अब वो आप उसमें बहस कर सकते हैं कि पुलिस का बहस होता है नहीं होता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उनका सबसे ज्यादा दाम हो रहा कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहे। सोमवार के प्राइम टाइम को देखते हुए एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया था कि वो इंजीनियर के तौर पे तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में सड़क निर्माण से जुड़े रहे और इतनी बेहतरीन सड़कें उन्हें किसी और राज्य में नहीं दिखी। लेकिन फिर भी मेरा जो सवाल था, आपने अच्छा इशारा किया, क्योंकि अब उसी तरह से बहुत सारे राज्यों में ये योजनाएं अपनाई जा रही हैं। कहीं साइकिल है तो कहीं मंगलसूत्र है, कहीं विवाह के लिए, कहीं स्कॉलरशिप के लिए, कहीं लैपटॉप, और अब तो स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, तो वो एक चल रहा है। तो कहीं मैं ये जानना चाहता था कि बड़े राजनीतिक फैसले, जैसे जयललिता के सामने कावेरी विवाद था, जयललिता के सामने ऐसे ही इसी से संदर्भ में कोई ऐसे बड़े राजनीतिक फैसले रहे होंगे जिससे जो ये बता सकता है कि वो एक प्रशासक के अलावा राजनेता भी उसी दर्जे की थी। देखिए, हाँ, अगर उसमें अगर एक तरफ जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो लिट्टे के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की तमिलनाडु में, वो एक अपने में एक अलग वो था, क्योंकि वो तमिल और तमिल भाषी लोगों के साथ तो वो जुड़ी रही, चाहे वो तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु के बाहर हो, लेकिन लिट्टे के खिलाफ उन्होंने बड़ी कड़ी कार्रवाई की और उन्होंने लिट्टे को एक तरह से उनके जो तमाम सारे कैंप थे उसके खिलाफ काम किया। एक तरफ वो एंटी एलटीटी लिट्टे रही, लेकिन वहाँ अपना तमिलनाडु और तमिल भाषी के साथ रही। ये अपने में विरोधाभास लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन शायद यही वजह हो। अगर आप देखें श्रीलंका में आज भी सिनलीज लोगों के बीच में भी इनकी पैंट रही। तो एक ये देखिए कि क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी वो अगर उठाते हैं मुद्दा श्रीलंका के फिशरमैन के बारे में, सबसे ज्यादा वो उठाती रही केंद्र के साथ, कि क्योंकि ये रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और श्रीलंका चूंकि पड़ोसी राष्ट्र है, उसके साथ केंद्र के साथ लगातार वो कोशिश करती रही कि भाई इस चीज को सुलझाइए ताकि दोनों के बीच में कोई विवाद ना हो।